मॉर्निंग चिल्ड्रन, नाउ इज योर होम साइंस क्लास। होम साइंस क्लास में आज हम पढ़ेंगे संदर्भ इकाई। संदर्भ इकाई इसे किसे कहते हैं? संदर्भ इकाई से तात्पर्य खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से है जो हमें उस खाद्य पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। देखिए, खाद्य पदार्थ से मतलब ये है कि संदर्भ इकाई से तात्पर्य ये है कि जो भी हम भोजन बना रहे हैं, इट मीन्स जैसे मान लीजिए आपने 1 कटोरी दाल और 2 चपाती आपने खाई। अब वो जो 2 चपाती है उसको हमने कैसे संदर्भ इकाई में, कैसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, वो जब हम उसको बनाने के लिए कम से कम आधारित मात्रा लेंगे। जैसे कि 1 रोटी बराबर हमने मेजरमेंट लिया, जैसे नीचे शो हो रहा है आपको अनाज 30 ग्राम की 1 इकाई, तो हमने उसको क्या कर दिया, 1 रोटी को कन्वर्ट कर दिया 30 ग्राम में। तो वो जो 30 ग्राम है वही हमारी क्या कहलाएगी, 1 इकाई। और जब उसको हम कम से कम मात्रा को जब हमने 1 यूनिट में बदल दिया तो वही हमारी क्या कहलाई, संदर्भ इकाई। अब 1 कटोरी दाल, कहने को ये 30 ग्राम दाल है, लेकिन 1 कटोरी दाल जब बनती है तो 30 ग्राम दाल को जब हमने 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो पकने के बाद जब दाल 1 कटोरी होती है वो कन्वर्ट क्या हुआ, संदर्भ इकाई। तो ये जो हमने नीचे चार्ट दे रखा है संदर्भ इकाई का, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि देखो अनाज है वो 30 ग्राम की 1 इकाई, दाल 30 ग्राम की 1 इकाई, अंडा 50 ग्राम की 1 इकाई। अब 1 अंडा आपने खाया, मीन्स जब ये टेबल बनेगी ना, आपको जब डाइट प्लान चार्ट समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैडम ने क्या लिखा है। जब ये मांस, मछली, मुर्गी, ये जो है दूध है 100 ग्राम। अब मान लीजिए 1 कप दूध पिया, कितना मेजरमेंट माना आपने 1 कप दूध को, 100 ग्राम। और 1 गिलास अगर आपने कांच का पिया तो उसको क्या मानेंगे, डबल कर देंगे, 200 ग्राम हो गया। कंदमूल 100 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल जितने भी हैं वो 100 ग्राम, यानी 1 पीस आपने जो लिया वो 100 ग्राम का 1 फल हुआ। फिर शक्कर, घी, तेल 1 चम्मच, जो आपकी चाय की चम्मच है उसको आपने कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया, 1 इकाई। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो संदर्भ इकाई है। इसके आधार पर हम जब आगे डाइट प्लान चार्ट बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के लाभ बताइए। अब ये संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के क्या लाभ हैं? इसकी सहायता से छात्र छात्रा ही नहीं बल्कि कम पढ़ी लिखी गृहिणी भी इसमें संतुलित आहार बना सकती है। दूसरा, आर्थिक स्थिति के अनुरूप भी, जैसे आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिच फूड नहीं खा रहे हैं लेकिन मौसमी सब्जी टमाटर है, विटामिन सी का सोर्स क्या है, टमाटर सबसे सस्ता है, नींबू सबसे सस्ता है। अब इसके लिए आप संतरे खाओ, ये कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे ही आपको मान लीजिए बादाम, अब बादाम आपको 1200 रुपये किलो के कौन ला के देगा, लेकिन आप मूंगफली वगैरह खा के, दाल वगैरह खा के, दूध वगैरह का प्रयोग करके भी अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं। फिर है भोजन के समूह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को लिंग आदि के आधार पर भी आप पौष्टिक तत्वों की मांग के अनुसार भोज्य पदार्थ को आसानी से चयन करके आहार को संतुलित बना सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि इसमें आपको आयु, लिंग, अवस्था, क्रियाशीलता जैसे भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाइट बनाकर क्या कर सकते हैं, हम संदर्भ इकाई की सहायता से। फिर है भोज्य पदार्थों को बिना तोले मापे आप कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको मेज़रमेंट बताई दी है कि आपने कोई जैसे 1 चपाती बनाई, उसे 1 चपाती का मेज़रमेंट हो गया बिना तोले नापे 30 ग्राम। ठीक है, 1 फल आपने खाया तो बिना तोले मापे आप उसको मानेंगे 100 ग्राम। ये जो मानना है, अनुमान लगाना है, यही क्या है आपका संदर्भ, रेफरेंस यूनिट है। फिर 1 वर्ष के शिशु को उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं करते हैं। 1 वर्ष का शिशु क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कितना खाया है, क्योंकि उसकी पेट की, स्टमक की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम संदर्भ इकाई में शामिल नहीं करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा इसमें संदर्भ इकाई किसे कहते हैं और संदर्भ इकाई के क्या लाभ हैं और संदर्भ इकाई की मात्रा, जो मैंने चार्ट बनाया ये बस पार्ट 10 में यही आपका एक क्वेश्चन पेपर बनेगा, सॉरी क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन पेपर में। तो ये संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, संदर्भ इकाई के क्या लाभ हैं, और संदर्भ इकाई का अगर चार्ट पूछेंगे तो अनाज की मात्रा पूछ लेंगे, फल की मात्रा पूछ लेंगे। तो अनाज की मात्रा होगी 30 ग्राम की 1 इकाई और फल की इकाई होगी आपकी 30 ग्राम की, 100 ग्राम की 1 इकाई। तो ये आपका चैप्टर है जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 10 समझा दिया है और इसके नोट्स भी मैं आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ। आप उसको आराम से अपनी कॉपी में लिखिए और इस चैप्टर को समझिए। ठीक है, थैंक यू।